हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्र की निष्क्रियता। जब हमारी लाइफ में अंडर एक्टिव हो जाते हैं, हमारे चक्र या ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चक्र की निष्क्रियता का अर्थ है कि शरीर के उस ऊर्जा केंद्र मतलब चक्र में ऊर्जा का प्रवाह आवश्यक मात्रा में या कम या फिर धीमा पहुंचना है। यह स्थिति उस चक्र से जुड़े शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्यों में कमी या अवरोध पैदा करती है। यह ऐसा है जैसे कि एक पंखा बहुत कम वोल्टेज पर चल रहा हो या पर्याप्त हवा नहीं दे पा रहा हो, इसे हम समझ सकते हैं। तो हमारी सबसे पहले बात आती है चक्रों की निष्क्रियता के कारण। तो सबसे पहला है आघात या ट्रॉमा। जीवन में कोई भी दुखद घटना हो जाती है, दर्दनाक घटना हो जाती है, सदमे वाला अनुभव जब हो जाता है तो हमारा जो जीवन है वो एकदम ब्लॉक हो जाता है। तो उसके कारण भी हमारी लाइफ में आघात के कारण भी हमारे जो चक्रास है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं या बैलेंस में नहीं रहते हैं। इसका दूसरा कारण है लगातार तनाव और चिंता। लंबे समय तक अगर उस असुरक्षित या डरा हुआ हम महसूस करते हैं तो इससे भी हमारे जो चक्र हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं और अंडर एक्टिव हो जाते हैं। भावनात्मक दमन, अपनी भावनाओं जैसे क्रोध, दुख या खुशी को व्यक्त करने के बजाय जब हम उन्हें दबाना शुरू कर देते हैं तब भी हमारे चक्र निष्क्रिय होने लगते हैं। नकारात्मक विश्वास, बचपन से ही स्वयं या दुनिया के बारे में हम नकारात्मक धारणाएं पाल लेते हैं, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूँ। खुद के बारे में खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। मतलब जब बचपन से ही हम नकारात्मक विश्वास अपना लेते हैं तो इसके कारण भी हमारे जो चक्रास हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। जीवन शैली में असंतुलन, अपर्याप्त पोषण, नींद की कमी, निष्क्रियता या प्रकृति से दूर रहने के कारण भी हमारे चक्र इम्बैलेंस रहते हैं। असुरक्षा की भावना, लंबे समय तक शारीरिक या वित्तीय असुरक्षा जब हम महसूस करने लगते हैं तो इससे भी हमारे जो चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसके लक्षण हम कैसे समझ सकते हैं? आज जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हमारे जो बॉडी में है 7 चक्रास होते हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला चक्र है हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जिसका स्थान था रीढ़ का आधार। और जब ये अगर निष्क्रिय हो जाते हैं तो इसके सिम्टम ये होते हैं कि असुरक्षा, डर, वित्तीय चिंता हमारे जीवन में होती है। जीवन में अस्थिरता आती है और आलस्य और शरीर में हमें कम ऊर्जा फील होने लगती है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यदि इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ में रचनात्मकता की कमी, भावहीनता, खुशी महसूस न कर पाना, उदास रहना, यौन इच्छा में कमी आना और आनंदहीनता, मतलब किसी भी चीज़ में हमें खुशी भी नहीं होती और आनंद भी नहीं मिलता है। तीसरा चक्र सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र जब अवरुद्ध होता है तो हमारी लाइफ में कम आत्मविश्वास होता है। हमने कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों में आत्मविश्वास बहुत होता है और कुछ में नहीं के बराबर। तो जब जिनमें नहीं होता है मतलब उसका जो ये मणिपुर चक्र है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ तक ऊर्जा बहुत कम पहुँच पा रही है। निर्णय लेने में कठिनाई होती है ऐसे लोगों को। आत्मसम्मान की कमी रहती है, शिकार की मानसिकता रहती है और दूसरों पर निर्भर होते हैं ये लोग। अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है तो प्रेम देने या लेने में कठिनाई होती है, अकेलापन महसूस होता है, सामाजिक रूप से कटा हुआ अलग अलग महसूस करता है। मतलब कहीं भी ऐसी जगह जाने का मन नहीं करता जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। कड़वाहट और द्वेष की भावनाएं आने लगती हैं। विशुद्धि चक्र जब अवरुद्ध होता है मतलब थ्रॉट चक्र, तो व्यक्ति को व्यक्त न कर पाना, खुद के बारे में अपनी राय नहीं रख पाते ऐसे लोग, अपनी बात कहने में डरना, सच्चाई छिपाना या झूठ बोलना, आवाज़ कमज़ोर होना, ये सब विशुद्धि चक्र के निष्क्रियता के लक्षण हैं। आज्ञा चक्र जब निष्क्रिय हो जाता है तो अंतर्ज्ञान की कमी होती है, भ्रम हो जाता है, दूरदर्शिता का अभाव रहता है, केवल भौतिकता पर ही ध्यान रहता है, मतलब बाहरी दुनिया पर ही। तो ये कारण है। सहस्त्रार चक्र मतलब क्राउन चक्र जब अवरुद्ध होता है तो क्या होता है? उद्देश्यहीनता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। जीवन से कटाव मतलब जीने का मन ही नहीं करना। अर्थहीनता का बोध, उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कोई अच्छे मानते ही नहीं है। आध्यात्मिक लगाव मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं होता वो व्यक्ति। तो अभी हमने जाना कि हमारे जो बॉडी के
7 चक्रास है जब अवरुद्ध होते हैं तो प्रत्येक चक्र का अवरुद्ध होने के लक्षण हमने जाने, तो आप इससे आप महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है क्या हमारे जो चक्रास हैं अगर वो निष्क्रिय हो जाते हैं तो क्या वो ऐसे ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम अपने आप पर काम करके अपनी जो चीज़ें हैं अपनी डेली हैबिट्स में थोड़े थोड़े बदलाव करके इन्हें सक्रिय कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियोस में, हमारे जो चैनल में जो वीडियोस आती हैं वो इससे रिलेटेड ही हैं। आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे कि आप अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।